CH3 बंगाली बाबू बंगाली दादा। बंगाली दादा मानस कॉलोनी के सबसे लविंग पर्सन। मानस कॉलोनी के इस कोने से लेकर उस कोने तक सारे लोग उनसे प्यार करते हैं। बच्चों से लेकर टीनेजर तक और उनकी हम उम्र के सभी लोग उन्हें चाहते हैं। बंगाली दादा की पत्नी और बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बंगाली दादा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। आज भी उन्हें यही लगता है कि वो उनके आस पास है। ऐसा जब भी उन्हें महसूस होता है वो गुनगुनाने लगते हैं। बंगाली दादा का छोटा सा परिवार था जिसमें उनकी पत्नी नीता और एक बेटा लोकेश था। लोकेश अपनी आगे की स्टडी के लिए जर्मनी चला गया था। वहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम मेवाली था। वो क्रिश्चियन थी। सब कुछ सही चल रहा था, मगर जब भी दोनों में शादी की बात होती तो मेवाली कहती कि शादी के बाद वो यही रहेगी अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। उन्हें देखने के लिए दूसरा कोई नहीं। मगर लोकेश मेवाली से इंडिया जाने की बात करता, कहता स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा और मेवाली तुम्हें भी वहीं रहना होगा। लोकेश कहता मेवाली तुम चाहो तो शादी के बाद हम दोनों के पेरेंट्स एक साथ एक ही घर में रहे। मेवाली कहती हाँ लोकेश, मगर इंडिया में नहीं, यहाँ जर्मनी में। अक्सर इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती पर हल कुछ भी नहीं निकलता। दोनों एक दूसरे से कुछ दिन नाराज रहते, फिर कुछ दिन बाद दोनों एक हो जाते। इस तरह इन दोनों का प्यार कभी खट्टा तो कभी मीठा था। हर साल लोकेश दीपावली पर अपने घर लौटता है। साल का ये त्योहार वो अपनी आई और बाबा के साथ मनाता है। इस बार भी दीपावली पर लोकेश इंडिया आने की तैयारी में लगा हुआ था कि मेवाली का कॉल आता है, लोकेश आज शाम कॉफी हाउस में मिल रहे हैं हम। लोकेश क्या हुआ जान, सब ठीक तो है? मेवाली हाँ जान, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। लोकेश ठीक है, हम शाम 5 बजे कॉफी हाउस में मिलते हैं। मेवाली ओके बाय लोकेश। बाय जान। शाम के 5 बजे मेवाली कॉफी हाउस आ चुकी थी। चेयर पर बैठी मेवाली लोकेश का इंतजार करती है। उसकी नज़रें कॉफी हाउस के मेन डोर पर लगी थी। वो कभी मेन डोर की तरफ देखती है तो कभी अपनी वॉयर को। वो मन ही मन खुद से बात करती है, क्यों देर हो रही है लोकेश को आने में? मेरा कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है। किस सोच में डूबी हूँ मेवाली? मेवाली ने आंखें ऊपर की तरफ घुमाई। तुम आ गए, मेरी नज़रें तो कब से तुम्हें ही देख रही थी। यहाँ से कहाँ से टपक पड़े तुम? ये सब छोड़ो, कॉफी ऑर्डर की तुमने? लोकेश ने कहा। मेवाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो देखो कॉफी लेकर आ भी गया कॉफी बॉय। कॉफी बॉय टेबल पर कॉफी रखकर चला जाता है। उसके जाते ही लोकेश और मेवाली अपना अपना कॉफी मग हाथ में उठाते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो लोकेश? मेवाली ने अपना हाथ लोकेश के हाथों पर रखते हुए कहा। लोकेश सिर हिलाते हुए बोला, नहीं कुछ भी नहीं। ओके, पर मुझे कुछ कहना है तुमसे। लोकेश बोलो जान, क्या बात है? तुम इंडिया में मेरा मतलब कब तक रोकोगे? लोकेश क्या बात है जान, कुछ खास बात है? तुम्हें भी चलना है मेरे साथ? तुम चलोगी तो आई बाबा भी खुश होंगे तुमसे मिलकर। मेवाली ये बात नहीं है जान, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है बोलो ना मेवाली, आज तुम इतना सोच क्यों रही हो? और मैं इंडिया में बनारस यानी अपने आई बाबा के पास तब तक रोकूंगा इस बार जब तक मैं जमीन खरीद न लूं। तुम तो जानती हो मेवाली, मेरा सपना है मेरा खुद का हॉस्पिटल हो, लैब हो। अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, एक सर्जन बन चुका हूँ। लोकेश ने बात के साथ अपनी कॉफी खत्म की और कॉफी मग टेबल पर रख दिया। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो चुकी है मेवाली, तुम कहाँ खो गई? लोकेश ने चुटकी बजाते हुए मेवाली का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तब से बातें मैं ही किए जा रहा हूँ। मेवाली लोकेश कुछ दिनों से मेरे अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी, लेकिन कल डैड से जब उस सब्जेक्ट पर बात हुई तो सब क्लियर हो गया। मेवाली की बात सुनकर लोकेश ने कहा, क्या क्लियर हो गया तुम्हारे और डैड के बीच? लोकेश तुम जानते हो ना, डैड का बिजनेस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने मेरे लिए खड़ा किया है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम न हो मुझे। इसलिए मैंने सोच लिया है हमारी शादी के बाद मैं यही रहूंगी और डैड के साथ लगकर सब कुछ सीखूंगी, जो कुछ भी मेरे नॉलेज से परे होगा। यही मेरा लास्ट फैसला है। अगर तुम्हें मंजूर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मेवाली की बातों को सुनकर लोकेश चिंतित सा हो गया। उसने मेवाली से कहा, कितनी आसानी से सब कुछ कह दिया तुमने। मंजूर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। हमारे प्यार के बीच तुम्हारे डैड का एम्पायर आ गया। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इसका कोई मोल नहीं। मैं डॉक्टर बन गया, एक सर्जन बन गया, लोग मुझे जानने लगे हैं। इस बात का भी तुम्हें कोई फर्क नहीं। 5 साल से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं।
अब इस बात का भी एहसास तुम्हारे अंदर मर चुका है। आज तुमने हमारा संबंध दफना दिया अपने डैड के बिजनेस के नीचे। लोकेश बोलते बोलते चेयर से उठकर खड़ा हो गया। जा रहा हूँ मैं मेवाली, अब मरे यहाँ होने न होने से कोई फर्क नहीं। तुम अपनी बात पर सहमत रहना और हम अपनी जिंदगी रहे या न रहे पर हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। गुड बॉय। लोकेश वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए मेवाली देखती है मगर रोकती नहीं। लोकेश कॉफी हाउस से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठता है। लाल आंसू बहते जा रहे हैं। मेरे दिल के जितने टुकड़े हुए होने दिए तुमने मेवाली, अब इस दर्द को कैसे सहूं मैं। जा रहा हूं मैं अपने देश, अपने घर, अपने आई और बाबा के पास। हार गया मैं अपने प्यार से ही मन रोता बिलखता खुद से बातें करता हुआ वो गाड़ी से सीधे एयरपोर्ट आता है। उसके बाद फ्लाइट में बैठकर इंडिया वापस अपने शहर बनारस में बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे बाहर आकर लोकेश सामने खड़े एक ऑटो वाले को बुलाता है। ऑटो चालक, कहिए भाई कहाँ जाना है आपको। लोकेश, मानस कॉलोनी। ऑटो चालक, कहाँ से आ रहे हैं भैया। लोकेश, जर्मनी से। ऑटो चालक, आइए बैठिए जल्दी से आपको मानस कॉलोनी छोड़ते हैं। ऑटो चालक ऑटो चलाते चलाते बातें भी करता चल रहा था। लोकेश उसकी कुछ बातों का जवाब दे रहा था, कुछ बातें चुप रहकर सुन रहा था। कुछ देर बाद, लीजिए भैया, आ गए आप अपनी जगह। लोकेश ऑटो चालक को पैसे देकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ा। देखा सामने आई खड़ी है गेट के पास। नीता आई की नज़र जब सामने लोकेश पर गई तो वो हैरान रह गई, मगर यह हैरानी खुशी की थी, बेटे को जो देख लिया था। लोकेश ने आगे बढ़कर अपनी आई के पैर छुए। नीता आई ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, लोकेश तेरे बाबा ने मुझे बोला जाओ देखो गेट पर कोई है। तेरे बाबा को कैसे पता कि कौन है। लोकेश अपनी आई की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कराता है और आई के कंधे पर हाथ रखकर अंदर रूम की तरफ बढ़ता है और कहता है, बाबा हमारे ज्योतिष शास्त्र के शिक्षक हैं, आई उन्हें सब ज्ञान है, आप भूल गई क्या। बंगाली दादा अखबार पढ़ रहे थे। लोकेश ने अपने बाबा को देखते ही उनके पास जाकर उनको गले लगते ही बोल पड़ा, बाबा आपको मेरे आने का पता चल गया था। लोकेश को सामने देख बाबा ने कहा, महसूस तो हुआ था मुझे कि तुम आ रहे हो। अपने बेटे के आ जाने पर नीता आई ने उस दिन सब कुछ लोकेश की ही पसंद का बनाया और एक साथ सबने रात का दिन किया। उस रात बाबा और आई ने बहुत सारी बातें की लोकेश से। लोकेश अंदर से बहुत दुखी था, मगर आई और अपने बाबा से हंसकर खिलखिलाकर बातें कर रहा था। बाबा ने बताया कि उन्होंने जमीन देख रखी है, कल चलकर बात पक्की करके आते हैं। ठीक अगले दिन बाबा लोकेश को जमीन दिखाने के लिए साथ लेकर जाते हैं। लोकेश जब उस जगह पहुंचता है, वो जगह देख खुश होता है। बाबा से कहता है, बाबा लोकेशन बहुत अच्छा है बाबा, इसे आज हम फाइनल करते हैं। बाबा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। प्रॉपर्टी को लेने, हॉस्पिटल बनवाने, इन सब बातों को लेकर दिन भर वो व्यस्त रहता, मगर रात में जब अपने रूम में आता तो मेवाली और अपनी बातों को याद करके उसकी आंखों में नमी आ जाती। 10 दिन हो गए थे लोकेश को यहाँ आए। सारा दिन वो खुद को बिजी रखता काम में। हॉस्पिटल बनने की भी सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेवाली की यादों को लोकेश खुद से परे करता जा रहा था। दिन भर का समय वो घर से बाहर बिताता था, काम में। कुछ दिनों से दादा नोटिस कर रहे थे कि लोकेश जब भी अपने रूम में होता है वो खोया खोया सा रहता है। आज दादा ने सोचा लोकेश से इस बारे में बात करते हैं। रात का डिनर खत्म करने के बाद दादा लोकेश के रूम में जाते हैं। उससे यूं दुखी रहने का कारण पूछते हैं। लोकेश अपने बाबा से कोई भी बात छिपा नहीं पाता। उनके पूछते ही लोकेश की आंखें नम होने लगती हैं। फिर वो अपने बाबा को अपने और मेवाली के साथ बहुत सालों से चले आ रहे रिश्ते और अब तक क्या हुआ सब कुछ बता देता है। लोकेश से सारी बातें सुनने के बाद बंगाली दादा उसे समझाते हैं, कहते हैं, तुम हमारी आई और मैंने भी एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर हमने शादी की, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें भी अपने प्यार उस लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों अपनी अपनी जीद में अड़े न रहो। देखो बेटा लोकेश, तुम यहाँ रहो या वहाँ रहो, हमारे लिए तुम्हारी खुशी ज़्यादा मायने रखती है। तुम अपनी मेवाली से बात करो, मैं तुम्हारी आई से बात करता हूँ। दीपावली का त्योहार बस कुछ ही दिनों में था। इस बार बंगाली दादा ने लोकेश के आते ही पूरा घर में कलर करवाया। सारी पुरानी चीज़ों को हटाकर सब कुछ नया रखा। सारा घर बाहर हर तरफ से सजा हुआ था। सारी मानस कॉलोनी भी रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही थी। कल दीपावली पूजन है। बंगाली दादा ने लोकेश से कहा, आज वो मेवाली से बात कर ले, तुम शादी के बाद उसके साथ वहीं रहेगा, बता दे।
अपने बाबा की बात सुनकर लोकेश ने बोला, हाँ बाबा मैं बात करता हूँ। फिर बाबा के वहां से चले जाने के कुछ देर बाद ही लोकेश मेवाली से बात करने के लिए कॉल करता है। कॉल तो रिसीव होता है, पर वो कॉल मेवाली नहीं उसके पापा रिसीव करते हैं और वो कुछ ही सेकंड के अंदर लोकेश को एक वीडियो सेंड करते हैं। वो वीडियो जब लोकेश ओपन करता है वो सनसा हो जाता है क्योंकि वो देखता है मेवाली की चर्च में शादी हो रही है। फिर एक मैसेज आता है मेवाली की मैरिज हो गई है। कुछ देर बाद बंगाली दादा सोचते हैं चलो देखते हैं लोकेश को बात किया मेवाली से कि नहीं। जैसे ही वो रूम में आते हैं जोरों से उनकी आवाज निकलती है, आई बाबा मेरा बच्चा ये क्या किया तुमने। लोकेश ने खुद को फांसी लगा दी थी। दीपावली का त्योहार उस परिवार के लिए काली रात बन चुका था। बेटे के जाने के बाद नीता आई की भी बीमार रहने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद वो भी दादा को छोड़कर चली गई। दादा बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी नीता से। उन्हें आज भी ये महसूस होता है वो यही कहीं है।